हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर किया था और उसका रिवीजन भी लगभग कर लिया था। तो आज हम लोग अपने लास्ट वन कॉन्टिनेंट दैट इज़ ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं इसको ओशिनिया क्यों कहते हैं और कैसे इस कॉन्टिनेंट को लोग आजकल आम भाषा में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सब हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ओशिनिया। अब कॉन्टिनेंट में अगर पूछा जाता है तो कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। ये लास्ट वन कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया, ओशिनिया कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं लोग? तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेजर आइलैंड है या मेजर रीजन है वो ऑस्ट्रेलिया, उसी में ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इसीलिए वहाँ के जो आसपास के आइलैंड के फेमस ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया आइलैंड ग्रुप को या ऑस्ट्रेलिया रीजन को सबसे महत्वता दे दी गई और आज उसी के नाम से हम लोग इस कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, ठीक। तो लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी बड़े एग्ज़ामों में तो आप लोगों को एकदम स्पेसिफिक होकर जवाब ओशिनिया देना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से आइलैंड ग्रुप या कौन कौन से मेजर पोर्शन है ओशिनिया में लाई करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, ये 4 आइलैंड ग्रुप हैं, यह 4 मेजर पार्ट हैं। माइक्रोनेशिया से हम देखते हैं तो सबसे फेमस हो जाता है किरिबाती, जो वेल डेवलप्ड है ठीक ठाक से। तो माइक्रोनेशिया ज़्यादा कुछ खास नहीं, किरिबाती हमें देख लेना है, ठीक। याद करते हुए चलना है कि कौन से उसमें पार्ट में लाई करता है, माइक्रोनेशिया। फिर इसमें आते हैं पॉलिनेशिया में। पॉलिनेशिया में सबसे फेमस ही है हवाई आइलैंड ग्रुप। अब ये हवाई क्यों फेमस है? तो जैसा कि आप बताया गया था, नॉर्थ अमेरिका की साइड में पड़ता है और ये पैसिफिक ओशियन के एकदम बीचों बीच है आइलैंड। इस आइलैंड को क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। क्रॉस रोड मतलब चौराहा कहते हैं। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। तो आपको इससे ये याद करते हुए चलना है, ठीक। अब इसी के एकदम ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे तो ईस्टर आइलैंड है, ठीक। बस यही 2 मेजर आइलैंड है पॉलिनेशिया से। फिर आते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया में इसके ईस्टर्न साइड में फिजी पड़ता है। इसको प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। इधर से जब लोग आते हैं तो ये प्रशांत महासागर का रीजन पड़ने लगता है, तो इसीलिए इस आइलैंड को प्रशांत महासागर का इंट्रेंस कहते हैं, प्रवेश द्वार, ठीक। इंट्रेंस ऑफ पैसिफिक ओशन, ये याद करते हुए चलना है। अब आते हैं अपना लास्ट वन क्या, अब इसी के अपोजिट में एकदम ये न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी करके ये आइलैंड है। तो मैंने आपको 2 कंट्री बताए थे, गिनी करके है और गिनी बिसाओ। ये कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका रीजन में आते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गिनी और गिनी बिसाओ ये अफ्रीका में लाई करते हैं। लेकिन अगर पपुआ न्यू गिनी कह दिया जाए या वेस्ट पपुआ कह दिया जाए तो ये कहाँ पर लाई करते हैं? तो ये हमारे ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, ठीक। अब ऑस्ट्रेलेशिया से आते हैं। तो मेन हमें पढ़ना है, मेन हमें समय देना है अपने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। तो ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। चलते हैं आगे की ओर, हम लोग अपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली जानेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे नॉर्दर्न साइड में कौन सी खाड़ी बनी है? गल्फ ऑफ कारपेंटा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गल्फ ऑफ कारपेंटा कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, ठीक। और भी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में आप ये लोग ये देख रहे होंगे ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सी। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी है? कोरल से। कोरल मतलब प्रवाल जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होते हैं? इनको रैन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहते हैं। इन्हें समुद्र का रैन फॉरेस्ट कहते हैं। अब ये क्यों? जैसा कि हम लोग लैंड के रैन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? पेड़ों को कहते हैं, पेड़ पौधे को, या ग्रासलैंड को कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र की जितनी भी ऑक्सीजन डिमांड है ये सब ये कोरल्स ही पूरी करते हैं, इसलिए इनको रैन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल द्वीप कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में, दैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको इससे ये याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग।
अपने आते हैं एकदम नीचे के मेन सिटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए सिडनी। सिडनी किस लिए फेमस है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस है। ये वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा। कैनबरा से ही नीचे मेलबर्न, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड कैनबरा, सिडनी, एडिलेड में भी है क्रिकेट ग्राउंड, पर्थ में भी है। तो ये सब क्रिकेट ग्राउंड के लिए फेमस हैं, ठीक है। और इसी के बाद एक चीज़ ये भी जान लीजिए, मेलबर्न से लेकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन पर्थ तक गई हुई है। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। जैसे रूस में व्लादिवोस्टक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन थी। सेकंड नंबर पे थी केप टाउन से लेकर काहिरा तक, जो कि अफ्रीका में थी। और फिर ये आ जाती हैं ये भी, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मेलबर्न से पर्थ तक है, ठीक। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं ये तस्मान आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है। तब जब किससे अलग हुआ है? समुद्री रास्ते से। तो जब मैंने बताया जो पतला रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। अब ये किस जल संधि से अलग हुआ है? तो ये बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया तस्मान आइलैंड से अलग हुआ है, ठीक। ये याद करते हुए चलना है। अब ऑस्ट्रेलिया के ही साउथ वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर सदर्न ओशन में गल्फ ऑफ क्या आती है? गल्फ ऑफ जोग्राफी अब भूगोल की खाड़ी आती है। भूगोल की खाड़ी कहाँ पे लाई करती है? तो ऑस्ट्रेलिया रीजन में। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना, इस साइड में है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था साउथ अफ्रीका, जब मैं कवर कर रहा था तब मैंने बताया था जब चंद्रमा के आकार की आकृति बनती है तो उसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। तो सब ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बाइट कौन सी? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये देखिए चंद्रमा के आकार की आकृति बन रही, तो इसीलिए इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। वहाँ पे कौन सी थी? बेनिन बाइट। किसकी बाइट? बेनिन बाइट। वो भी नीचे समुद्र की ओर खुली हुई थी। तो ये मैंने ये अफ्रीका रीजन में कवर किया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप से। फिजिकल मैप में हम लोगों ने जब प्लेट्यू का रीजन कवर किया था तब मैंने बताया था किम्बरले के प्लेट्यू कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए ऊपर साइड में किम्बरले का प्लेट्यू मिल जाता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी या ओशिनिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज पूछें तो कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है। अब इसी रेंज से दो रिवर निकलती हैं, कौन कौन सी? एक मुर्रे और एक डार्लिंग। तो ये दो रिवर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की सबसे मेजर रिवर है, मुर्रे और डार्लिंग। ये देखिए आपको मैप में भी दिखा देते हैं। ये डार्लिंग और इस तरफ नीचे साइड में एकदम ये मुर्रे रिवर है। तो ये आपको देख कर चलना है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में और मेन डिजर्ट रीजन आपको दिखा देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 5 मेजर डिजर्ट हैं, कौन कौन से हैं? तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को लोकेशन के हिसाब से पढ़ना है। ग्रेट सैंडी है, फिर गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, ये सिम्पसन। ये 5 डिजर्ट हैं, ठीक है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और सिम्पसन। फिर ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट वाटर लेक आती है, कौन सी है? लेक आयरे, जिसके नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ आयरे कहते हैं और सदर्न पार्ट को साउथ आयरे। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट वाटर लेक है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में आयरे नाम से माउंटेन रेंज भी है, जो कि किस तरफ है? इस नीचे साइड में माउंटेन रेंज, आयरे माउंटेन रेंज है, ठीक है। तब ये माउंटेन रेंज में की खासियत क्या है? क्योंकि ये माउंटेन रेंज को कलर चेंजिंग माउंटेन कहा जाता है। कलर चेंजिंग माउंटेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घास पाई जाती है वो सन के रिफ्लेक्शन के कारण, सन की लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण वहाँ की घास का कलर चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ के माउंटेन्स को, आयरे माउंटेन को कलर चेंजिंग माउंटेन कहते हैं। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की माउंट कोसियस्को। तो आपको इससे ये याद करते हुए चलना है। चलते आगे की ओर। बास स्टेट कौन कौन से आइलैंड को अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया मेन रीजन को और तस्मानिया को बास जल संधि अलग करती है, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। हम लोग अपने नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओशिनिया, ओशिनिया में क्या क्या है? माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया से मैंने क्या बताया? किरिबाती देख लेना, किरिबाती मेन है, और तो कोई आइलैंड फेमस नहीं है, ठीक।
अब मेलानेशिया में आते हैं फिजी, जिसको इंट्रेंस गेट ऑफ पैसिफिक ओशियन कहते हैं। पपुआ न्यू गिनी, इसको देख लेना। पॉलिनेशिया से हवाई आइलैंड और ईस्टर्न आइलैंड। हवाई आइलैंड को क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का चौराहा। ऑस्ट्रेलेशिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है आपको और न्यूजीलैंड पढ़ना है आपको, ठीक। अब उसके आगे आते हैं हवाई आइलैंड। जैसा कि मैंने बता दिया, हवाई आइलैंड को नोन एज क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया से जो फेमस सिटी है मैंने बता दिया है, आप एक बार देख लीजिए। नोन फॉर ओपेरा हाउस कौन सा? सिडनी। मेलबर्न, ये क्रिकेट ग्राउंड के लिए जाना जाता है। कैनबरा, कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। पर्थ, यहाँ ये भी क्रिकेट ग्राउंड के लिए जाना जाता है। और जोग्राफिकल बे, भूगोल की खाड़ी कहाँ पर है? सदर्न वेस्टर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के है, नीचे साइड में। बास जलसंधि, बास जलसंधि किन दो रीजन को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया को और तस्मान आइलैंड को। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। लार्जेस्ट लेक, ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? लेक आइरे, जिसका नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ कहते हैं और सदर्न पार्ट को साउथ आइरे कहते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जो डिजर्ट जिस हिसाब से लोकेटेड हैं उसी अकॉर्डिंग वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रेट सैंडी सबसे ऊपर, फिर गिब्सन, फिर ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिए, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, एस जी वी, तनामी, सिम्पसन, SGVTS। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। फिर उसके आगे आते हैं हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, जो कि 4th नंबर की है। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहीं से कौन सी 2 रिवर निकलती हैं? तो मुर्रे और डार्लिंग, मुर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर, 2 रिवर निकलती हैं। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ फैक्ट देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से फैक्ट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई भी वॉल्केनो नहीं है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड कहा जाता है। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और ब्लाइंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं, ठीक। अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ प्लेटू भी कहा जाता है, पठार का महाद्वीप, ठीक। अब न्यूजीलैंड आ जाते हैं। तो न्यूजीलैंड से ज़्यादा कुछ खास नहीं। न्यूजीलैंड 2 मेजर आइलैंड ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट को नॉर्थ कोस्ट आइलैंड कहते हैं, सदर्न पार्ट को साउथ कोस्ट आइलैंड कहते हैं। जो नॉर्थ पार्ट आइलैंड है इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, वहाँ पर ऑप्शन इंडिया नहीं देगा। तो जब इंडिया नहीं देगा तो कौन सा देगा? न्यूजीलैंड देगा। बच्चों को मालूम नहीं है तो इसलिए वो नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन होता है तो नन ऑफ दीज में लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत होता है। तो न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट आइलैंड को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। अब इन दोनों आइलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो कुक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ से कुक आए थे इसलिए इस संधि का नाम कुक स्ट्रेट ही पड़ गया। और नॉर्थ कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, जो कि मैंने बता ही दिया है। तो आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट आज से समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अब पूरे वर्ल्ड मैप का रिवीजन करेंगे अगली क्लास में। फिर उसके आगे हम लोग पर्टिकुलर किसी रीजन को जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।